जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एपीजे क्लासेस में। आज के दिन हम प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। देखिए 2 तक हमने कल करवाया था, आज तीसरा प्रश्न हमारे पास है। कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए प्रश्न कर रहा है, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। ठीक है, प्रश्न नंबर 3। तो माना चौड़ाई से दोगुनी बोल रहा है, माना बगिया की चौड़ाई और x मीटर, तो लंबाई हमारे पास क्या आएगी, दोगुनी है इसलिए क्या हो जाएगा 2x मीटर। और क्षेत्रफल की बात कर रहा है, क्षेत्रफल में दिया कितना 528 दिया है क्या, अरे 800 मीटर स्क्वायर दिया है, 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें क्षेत्रफल दिया है। हम जानते हैं कि आयताकार बगिए की लंबाई क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमारे पास है 2x इंटू चौड़ाई हमारे पास कितनी है x। प्रश्न नहीं है और कुछ है। ठीक है, बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 800, तो इससे उड़ा करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800। यदि हम x स्क्वायर निकालेंगे तो बट्टे 2 आ जाएगा, काट देंगे तो हमारे पास जो x स्क्वायर इक्वल टू आएगा कितना आ जाएगा 400। यदि हम x निकालेंगे तो a स्क्वायर है, इस तरफ आएगा क्या बना देगा अंडर रूट 400। अब हमें 400 को वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। संभव है क्योंकि x कौन ठीक ठाक आ गया। तो अतः चौड़ाई हमारे पास कितनी आ गई 20 मीटर, अतः यहाँ पे लिख दीजिए। और लंबाई हमारे पास कितनी है, 2 गुनी है, तो 2x यानी हो जाएगा 2 गुणा x को हमारे पास कितना है 20, यानी कितना आ जाएगा 40 मीटर। ठीक है, आंसर। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 हमारे पास है। प्रश्न नंबर 4 प्रश्न क्या कर रहा है कि क्या निम्नलिखित स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या है कि 2 मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 2 मित्रों की आयु का योग 20 है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं 2 मित्र हैं, तो पहला मित्र मान लेते हैं, माना पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष, दूसरे मित्र की आयु तब क्या आ जाएगी, जब पहले मित्र की आयु हमारे पास x है और उनका योगफल कितना है 20, तो दूसरे कितना आ जाएगा 20 माइनस x वर्ष। ठीक है, अब इन 4 वर्ष पूर्व का रहा है तो हम पहले 4 वर्ष पूर्व निकालते हैं इनकी आयु। 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु क्या आएगी, पहले मित्र की आयु अभी x साल का है, 4 साल पहले कितने का होगा x माइनस 4 का। दूसरे मित्र की आयु अभी 20 से माइनस x का 4 घटाएंगे तो 20 में से 4 घटेगा कितना बचेगा 16 माइनस का x वर्ष। करें इनका गुणनफल कितना है 48 है, तो हम गुणा कर लेते हैं, तो हो जाएगा x माइनस का 4 गुणा 16 माइनस x बराबर कितना, गुणा करिए, x का 16 में कितना आ जाएगा 16x माइनस x का x में कितना आ जाएगा x स्क्वायर, माइनस 4 का गुणा 16 में 16 जोगे कितना हो जाएगा 64, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 का x में क्या हो जाएगा 4x बराबर 48, प्लस का 4x प्लस का 16x कितना हो जाएगा 20x माइनस का x स्क्वायर, और प्लस का हो जाएगा 20x माइनस का 64 है, और बराबर कितना है x स्क्वायर माइनस, इसलिए हम पूरा को इस तरफ उठा लाएंगे। तो देखिए, तो ये माइनस का x स्क्वायर उस तरफ जाएगा, हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर, प्लस का 20x उस तरफ जाएगा माइनस का 20x,
माइनस का 64 है, उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 64 और प्लस कितना हमारे पास उधर 48 बराबर 0। हमने सबको उस तरफ उठा लिया तो 48 तो वहीं पर है प्लस का, ये माइनस एक्स स्क्वायर उस तरफ गया प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस का था उस तरफ गया माइनस का उस तरफ क्या हो गया प्लस का। अब है एक्स स्क्वायर माइनस 20x, एच को जोड़ दीजिए तो 8 4 हो जाएगा 12, 6 4 10 1 कितना हो जाएगा 11 बराबर 0। क्या संभव है कि नहीं है? तो अब हम करते हैं इनका विभुत का वो निकाल लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तब अब हम निकालते हैं जांच करने के लिए कि संभव है या नहीं है इनकी आयु, उसके लिए हम निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मान रख लीजिए इनमें, अब यदि इसका मान 0 से बड़ा फिर 0 के बराबर आ जाएगा तो संभव है, यदि नहीं है तो संभव नहीं है। चलिए बी का मान कितना हमारे पास आया है माइनस का 20, तो कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ पे लिख देना है माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है 112, तो 20 के साथ कितना होता है 400, इससे गुणा करेंगे तो 112 गुणा 4 में तो हो जाएगा 412 चौके कितना हो जाएगा 48, यानी घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 48। अब आपको दिख रहा है कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मानो क्या है 0 से क्या है छोटा है, जब 0 से छोटा है इसका मतलब अस्तित्व ही नहीं है इसका, और जब अस्तित्व नहीं है तो इसका मतलब संभव नहीं है। तो आपको लिख देना है कि चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से क्या है छोटा, इसलिए यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, ठीक है। यही हमारे पास आंसर है। यदि संभव होता तो हमें हल करना पड़ता, लेकिन संभव ही नहीं है, ठीक है। लास्ट प्रश्न है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। वही प्रश्न है, मतलब यहाँ पर भी आपको चेक करना पड़ेगा कि अस्तित्व है या फिर नहीं है। पहले वाले में ऐसा समीकरण नहीं बन पाया था तीसरे वाले प्रश्न में, इसलिए हमें जांच करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 5, पांचवा प्रश्न कर रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर था क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना है संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए आयताकार आयत का परिमाप क्या होता है हमारे पास, परिमाप, अच्छा परिमाप में दिया है ना, कितना करा है 80 मीटर। आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुणा लंबाई और प्लस चौड़ाई। उसके पहले हम माने थे कि माना लंबाई बराबर l, चौड़ाई बराबर b, ठीक है। तो 2 गुणा आयत का परिमाप क्या होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई हमारे पास क्या है l, चौड़ाई हमारे पास क्या है b, बड़ा कितना हो गया 80। ई 2 से कटेगा कितना बार में 40 बार में, तो l प्लस b जो हमारे पास आएगा वो कितना आ जाएगा 40। अब क्षेत्रफल भी बोल रहा है, आयत का क्षेत्रफल वो कितना बोल रहा है 400 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई और गुणा चौड़ाई बराबर कितना हो गया हमारे पास 400, ठीक है। अब यार फिर यहाँ पे एक काम करिए, आप इसको समीकरण मत मानिए, यहाँ सब l का मान निकाल लीजिए। तो जो l का मान है कितना आ जाएगा 40 और माइनस का b। अब इसको समीकरण मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमें अब मान रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे कर लीजिएगा। तो अब l का मान हम रखते हैं कितना हमारे पास आया 40 माइनस का b और गुणा में कितना है b और बराबर कितना हमारे पास है 400। इसका b का अंदर मल्टीप्लाई करिएगा, b का गुणा 40 में कितना आ जाएगा 40b माइनस b का b में कितना हो जाएगा b स्क्वायर बराबर कितना 400। ये माइनस का है, इसको उठा लिया इस तरफ, तो माइनस कुछ तरफ जाएगा हो जाएगा प्लस का, ये प्लस कुछ तरफ जाएगा माइनस का, और बाकी वो वाला वहीं पर है। अब संभव है ही नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बी स्क्वायर माइनस 4 से निकालना पड़ेगा। तो b का मान कितना हमारे पास है माइनस का 40, इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 4 गुणा a का मान है 1 और c का मान कितना है 400। तो इसका कितना आ जाएगा 1600, इसका भी करेगा तब पर भी कितना आ जाएगा
1600 तो कितना गया 0। देखिए 0 आ गया मान, इसका मतलब संभव है। ठीक है, तो अब हम हल कर लेते हैं। इसलिए समीकरण लिख लीजिए, हमारे पास क्या है, b² माइनस 40b और माइनस का प्लस का हमारे पास कितना है 400 बराबर कितना 0। आपको संख्या ढूंढने की, गुणा करे पे 400, जोड़े पे कितना चाहिए 40 आना चाहिए। तो संख्या हमारे पास क्या आ जाएगी 20 और 20, तो b² माइनस 40 से हम क्या लिखेंगे 20 और प्लस का 20, b है तो b और प्लस का हमारे पास है 400 बराबर कितना हो गया 0। तो b² इसका अंदर मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा माइनस 20 का भी में कितना आ जाएगा 20b, माइनस प्लस माइनस 20 का भी में कितना आ जाएगा 20b और प्लस का हमारे पास कितना आ जाएगा 400 बराबर। अब इनमें हमें क्या करना है, कॉमन ढूंढ लेना है। तो यहाँ पे कॉमन क्या बनेगा b, अंदर एक b बचेगा माइनस का b, या माइनस कितना कॉमन बन सकता है 20, तो 20 से 20 कटा क्या बचा b, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, भाग रही कितना बार जाएगा 20 बार बराबर 0। एक ब्रैकेट में हो जाएगा b माइनस 20, b माइनस 20 बराबर कितना हो गया 0 कर लीजिए। तो b माइनस 20 बराबर यदि हम 0 करेंगे तो b का मान कितना आ गया 20, यहाँ पर करेगा तो वही आंसर आएगा। ठीक है, अतः अच्छा एक सेकेंड, b का जब मान आ गया तो हम l से समीकरण 1 से l का भी मान निकालना पड़ेगा। समीकरण 1 क्या है, l बराबर 40 माइनस का b, तो l बराबर 40 माइनस b का मान कितना आया 20, तो l का मान कितना आ जाएगा 20। फिर तो आपको लिख देना कि अतः लंबाई बराबर हमारे पास कितना आ गया 20, चौड़ाई कितनी आ गई 20 मीटर में। ठीक है, ये हमारे पास हो गया आंसर। प्रश्न कर रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर की एक बगिया बनाना संभव है या नहीं है। संभव है क्योंकि 0 आ रहा है विविध कर का मान। ठीक है, तो इस तरह से हमने हल किया। तो इसके अवकारा कि यदि संभव है तो उसकी लंबाई चौड़ाई याद कीजिए। तो हमने लंबाई कितने निकाल ली 20, चौड़ाई भी कितने हमारे पास आ गई 20। इस तरह से प्रश्न आपका 5वां भी हल हो गया और इसी के साथ आपका चैप्टर 4 भी आज समाप्त हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तो ठीक है, बाकी के प्रश्न अब तो बचे नहीं हैं। अब अगली जो वीडियो आएगी वो आएगा 5 लेसन का। ठीक है, आशा करते हैं आपको प्रश्न अच्छे से समझ में होगा।